जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक कन्नड़ा हॉरर फिल्म टॉबी के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक गाँव दिखाया जाता है जहाँ पे मारी देवी की पूजा हो रही थी। उस पूजा में उस गाँव का बहुत ही बड़ा क्रिमिनल और बिजनेसमैन आनंद भी आया होता है और पुजारी के ऊपर माता आई होती है। तो आनंद माता से पूछता है कि क्या वो बलि के लिए तैयार है। माता उससे कहती है कि जिसकी बलि चढ़नी चाहिए वो भाग चुका है। और ये सुन के आनंद हैरान हो जाता है और अपने आदमियों को भेजता है देखने के लिए कि वो बकरा वहाँ पे मौजूद है या नहीं। और जब उसका आदमी देखता है तो वो बकरा वहीं पे मौजूद होता है। आनंद माता से कहता है कि वो बकरा उनके साथ ही है, लेकिन माता उससे कहती है कि जिसकी बलि उसे चढ़ानी चाहिए वो तो भाग निकला है और अगर वो वापस इस गाँव में लौट कर आया तो वो मारी का रूप लेकर आएगा, क्योंकि उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये सुन के आनंद हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर माता ऐसी बात क्यों कर रही है। उसके बाद हमें कुछ दिनों पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ उस गाँव में नया एसआई ज्वाइन हुआ था। तभी पुलिस स्टेशन के बाहर जेनी नाम की एक लड़की आती है जो कि पुलिस स्टेशन पे पत्थर मारने लगती है और वो इंस्पेक्टर से पूछती है कि उसका पिता कहाँ पर है। इंस्पेक्टर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, उसका पिता जल्दी वापस आ जाएगा। तभी वहाँ पे उस गाँव का डॉक्टर अपनी गाड़ी से आता है जो कि जेनी से कहता है कि वो उसकी गाड़ी में बैठ जाए, लेकिन जेनी बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और वो उसकी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर सब इंस्पेक्टर उस इंस्पेक्टर से पूछता है कि आखिर वो लड़की कौन थी। तो वो उसे बताता है कि वो टोबी की बेटी है और उसका पिता कई दिनों से गायब है, इसीलिए वो उसे ढूंढ रही है। सब इंस्पेक्टर जब टोबी के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि टोबी यहाँ का एक लोकल क्रिमिनल है और वो उसे उसके नाम की फाइल्स भी दिखाता है और उसके ऊपर बहुत सारे केसेस दर्ज थे। इंस्पेक्टर उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो इस केस की छानबीन करेगा और जानेगा कि आखिर टोबी कहाँ पे गायब हो गया। वो सबसे पहले प्रीस्ट के पास जाता है जिसको टोबी बहुत ही ज्यादा माना करता था और प्रीस्ट उसे बताता है कि उसने उसको पाल के बहुत ही बड़ी गलती कर दी। वो उसे बताता है कि कई साल पहले वो माइनर बच्चों के जेल में गया था जहाँ पे वो सारे बच्चों को गिफ्ट्स बांट रहा था, लेकिन उनमें से एक बच्चा ऐसा था जिसे कमरे में बंद करके रखा गया था और जब वो उससे मिलने गया तो उसने उसे गले लगा लिया। वहाँ के चौकीदार ने उससे कहा था कि ये बच्चा हर किसी से लड़ाई करता रहता है और लड़ाई के कारण इसके वोकल कॉर्ड पे चोट लगी है जिसकी वजह से ये बोल नहीं सकता। फादर ने जब उस बच्चे को गले लगाया था तो बच्चा भी बहुत ही खुश हुआ था और फादर ने ही उसे नाम दिया था टोबी। उस बच्चे ने फादर से उसका नाम पूछा तो फादर ने उसकी दूसरी हथेली पे अपना नाम लिख दिया था। फादर का इतना प्यार दिखाने पर भी टोबी की लड़ाइयाँ नहीं कम हो रही थी, जिसकी वजह से वो सबसे लड़ता रहता था और उसे जेल भेज दिया गया था। कुछ साल बाद फादर एक मुसीबत में फंस गए थे जहाँ पे उनके पास एक गुंडा आया था जो कि उनकी चर्च की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहता था, लेकिन इत्तेफाक से उसी दिन टोबी जेल से छूट कर वापस आ गया था और जब उसने फादर को इस हालत में देखा तो उसने एक एक करके सबको मारा। ये देखकर फादर ने उसे चर्च में ही रख लिया और वो फादर का बॉडीगार्ड बन गया, लेकिन टोबी फादर के अलावा किसी को भी कुछ नहीं समझता था और फादर के अलावा जो कोई उससे बकवास करता था वो उसे थप्पड़ मार देता था। फादर उससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे और उसे समझाकर वो थक चुके थे। एक दिन फादर जब प्रेयर कर रहे थे तो वो चर्च में मछली लेकर आ गया था और मछली पकड़ना उसे दामोदर नाम के बंदे ने सिखाया था। उसके बाद इंस्पेक्टर दामोदर के पास जाता है उससे पूछताछ करने के लिए। दामोदर उसे बताता है कि सालों पहले टोबी उसे एक नदी किनारे मिला था और वहाँ पे तब वो मछली पकड़ा करता था। उसने उसे मछली पकड़ना सिखाया था और उनमें दोस्ती हो गई थी। वो एक मॉर्चरी में काम किया करता था और उसने टोबी को अपना असिस्टेंट रख लिया था, जहाँ पे उसने उसे गाइड किया था कि लाशों को काटना कैसे है। टोबी वो काम अच्छी तरह समझ गया था और बिना किसी हिचकिचाहट के वो लाशों को काट देता था और ये देखकर दामोदर हैरान हो गया था कि उसे लग रहा था कि शायद वो उसे देखकर उल्टी कर देगा, लेकिन इससे उसे पता चल गया था कि वो पूरा साइको है जो किसी भी चीज से डरता नहीं है। एक रात को जब वो मछली पकड़ रहे थे तो दामोदर ने उसे बताया था कि उन्हें कभी भी अमावस्या की रात को नदी किनारे नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक दिन वो यहाँ पर आया था और उसने खुद मारी देवी को देखा था जो कि एक घोड़े पर सवार थी और वो उसे घूर रही थी। वो डर के मारे वहां से भाग गया था और आज भी वो दिन उसे अच्छी तरह याद है। तभी उन्हें वहां पर एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज आती है और दामोदर जब उसे देखता है तो वहां पे कोई अपनी बच्ची छोड़कर चला गया था। तो सभी गाँव वालों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि उन्हें इस बच्ची के साथ क्या करना चाहिए। तो कोई भी गाँव वाला उसे अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। तो जब ये देखता है तो वो उस बच्ची को गोद ले लेता है और पाल पोस के उसे बड़ा करने लगता है। वो फादर से उसका नाम भी रखवाता है और फादर उस बच्ची का नाम जेनी रखता है। कुछ साल बाद जेनी बड़ी हो गई थी और वो पढ़ने लिखने लगी थी और टोबी ने उसकी शिक्षा में कोई भी कमी नहीं करी थी। एक दिन टोबी और दामोदर जब दारू पीने के लिए गए थे तो शॉपकीपर ने उनसे कहा कि पहले वो पिछला कर्ज चुकाएं और उसके बाद ही वो उन्हें दारू देगा। उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए टोबी दामोदर को अपने घर ले गया और उसने दामोदर को एक नद दिखाई जो कि उसे मछली पकड़ते हुए नदी में मिली थी। दामोदर ने उससे कहा कि ये नकली है और जरूर माई देवी की मूर्ति को विसर्जन करते वक्त ये गिर गई होगी। जेनी उस नद को ले लेती है और उससे कहती है कि वो इस नद को बड़ी होकर पहनेगी। तो दामोदर उससे कहता है कि इस नद को सिर्फ मारी देवी ही पहनती है। अगले दिन टोबी को सावित्री नाम की एक प्रोस्टिट्यूट नजर आई और उसे देखते ही उसे उससे प्यार हो गया था। जेनी ने जब ये देखा कि उसका पिता उसे लाइक करने लगा है तो उसने उसकी बात उससे करवाई, लेकिन सावित्री ने उससे कहा कि वो उससे शादी नहीं कर सकती है क्योंकि वो एक प्रोस्टिट्यूट है और वो सिर्फ उससे दोस्ती ही कर पाएगी। टोबी ने जब ये सुना तो वो उससे दोस्ती करने के लिए तैयार हो गया और वो तीनों मिलकर बहुत ही अच्छी तरह रहा करते थे। टोबी जब भी सावित्री को किसी और मर्द के साथ देखता था तो उसे बहुत ही गुस्सा आता था, लेकिन सावित्री ने उसे समझाया कि उसका काम ही ऐसा है कि उसे दूसरे मर्द के साथ जाना पड़ता है। कुछ साल बाद जेनी बड़ी हो गई और जब वो 12वीं कक्षा में थी तो उसके टीचर ने उसके साथ बहुत ही गंदी हरकत करने की कोशिश करी
थी, लेकिन जेनी ने अपनी चप्पल उतार के उसे मारा था, जिससे वो टीचर वहाँ से भाग गया था। और जेनी ने ये बात सावित्री को बताई तो सावित्री ने उससे कहा कि स्कूल भी उसके लिए सेफ नहीं है। जेनी ने उससे कहा कि अब वो पढ़ाई लिखाई छोड़ देगी और मछली बेचना शुरू करेगी, इसीलिए वो एक मछुआरी बन गई और मछली बेचने लगी। रात को टोबी जब सावित्री से मिलने आया तो सावित्री ने उससे कहा कि उसकी बेटी अब बड़ी हो गई है और उसके बाद रहने का ठिकाना भी नहीं है, तो वो अपने लिए जल्दी से कोई घर देखे और उसके बाद वो अपनी बेटी की किसी से शादी करा दे। सावित्री ने उससे ये भी कहा कि अगर वो घर लेगा तो वो उसके साथ रहने के लिए आ जाएगी और वो दोनों शादी कर लेंगे। ये सुनकर टोबी काफी खुश हो गया और वो बैंक में गया लोन लेने के लिए, लेकिन उसका लोन कोई भी अप्रूव नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी कमाई अच्छी नहीं थी। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ इंस्पेक्टर सावित्री के पास जाता है उससे पूछताछ करने के लिए। तो सावित्री इंस्पेक्टर को बताती है कि उसने टोबी को घर लेने की सलाह देकर सबसे बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा क्राइम करने वाला है। उस वक्त संतोष नाम का एक दबंग उस गाँव में रहा करता था और वो चाहता था कि जो कोई भी वहाँ पे धंधा करे वो उसकी परमिशन ले। एक बंदा था आनंद, जिसने मीट शॉप को ओपन किया था और वो बकरों को दूर से मंगाता था, जो कि संतोष को पसंद नहीं था। इसे संतोष ने उसके पास आके उसे धमकी दी और उससे कहा कि अगर उसे बकरे खरीदने हैं तो वो सिर्फ उससे खरीदे। आनंद बहुत ही डर गया था, लेकिन वो अपना धंधा बंद नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने टोबी को हायर किया उसे मारने के लिए और उससे कहा कि अगर वो उसे मार डालेगा तो वो उसे रहने के लिए एक घर दे देगा। ये सुनकर टोबी उसका काम करने के लिए राजी हो गया था। टोबी ने 3 ट्रक भर के बकरे मंगा लिए और जब संतोष के बात पता चली तो वहां पर आया आनंद को मारने के लिए, लेकिन टोबी उन्हीं बकरों के बीच में छुपा हुआ था और उसने बाहर निकल के एक एक करके संतोष और उसके आदमियों को मार डाला। तभी पुलिस वहां पर आई और उसे पकड़ के जेल में ले गई, जिसकी वजह से उसकी बेटी जेनी अकेली पड़ गई थी। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ इंस्पेक्टर आनंद के घर के बाहर जाता है और देखता है कि उसने अपना धंधा काफी ज्यादा बढ़ा लिया है, जिसकी वजह से उसने एक बहुत बड़ी कोठी बनाई है। उसके बाद टोबी के घर जाते हैं उसकी बेटी से मिलने के लिए, लेकिन उसकी बेटी उसे ढूंढने के लिए गई होती है और वहाँ पे उसकी बेटी की छोटी बेटी मौजूद थी और उसकी पड़ोसन उसे संभाल रही थी। उसी पड़ोसन को वहाँ पर देखकर वो दोनों उससे ही पूछताछ करने लगते हैं और उसी पड़ोसन उन्हें आगे की कहानी बताती है। वो उनसे कहती है कि टोबी के नाम पे आनंद ने एक छोटा सा घर यहाँ पे लिखवा दिया था ताकि उसकी बेटी यहाँ पर रह सके, और संतोष के मरने के बाद वो खुद बहुत बड़ा लालची बन गया, जिसकी वजह से वो इलीगल सामान एक्सपोर्ट करने लगा था। उसका सामना एक ऑफिसर से हुआ था जो कि उसके सारे माल जब्त करके ले जा रहा था, जिसकी वजह से उसे बहुत ही गुस्सा आता था, लेकिन वो ऑफिसर वो खुद कुछ नहीं कर सकता था। जब टोबी जेल से छूटकर वापस आया तो उसने देखा कि सावित्री ने किसी और से शादी कर ली है और उसकी बेटी ने उसे संभाला और उससे कहा कि अब वो कोई भी क्राइम नहीं करेगा। कहा कि वो जेल से छूट कर कब आया। जब आनंद ने टोबी को देखा तो वो उसके पास आया और उससे पूछा कि वो जेल से छूट कर कब आया। तो उसकी बेटी ने उससे कहा कि अब उसके लिए कोई भी काम नहीं करेंगे। आनंद ने टोबी से कहा कि अगर उसे कोई भी जरूरत हो तो वो उसके पास आए, वो उसकी मदद करेगा और उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अब आनंद चाहता था कि टोबी उसके लिए काम करे और उस ऑफिसर को मार डाले, इसलिए उसने एक प्लान बनाया जहाँ पे उसने टोबी को एक मजबूरी में डाल दिया। उसने उसके घर को तोड़ने का नोटिस डाल दिया, जिसकी वजह से टोबी को मजबूरन उसके पास जाना पड़ा उससे मदद मांगने के लिए। आनंद ने उसके सामने फोन किया और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और उसके बाद उसने टोबी से कहा कि अब उसने उसकी मदद करी है तो वो भी उसकी एक मदद करे। एक ऑफिसर उसके रास्ते में कांटा बन रहा है और उसे टपकाना है और टोबी ये सुन के उसका काम करने के लिए राजी हो गया। उसने टोबी को एक ग्राइंडिंग मशीन दिखाई और बताया कि इसमें वो लाशों को डालेगा जिससे कि उसका नामो निशान मिट जाएगा। रात को टोबी ने उस ऑफिसर को जान से मार डाला और उसकी लाश को उन लोगों ने कुचल डाला, जिससे कि उसका नामो निशान ही गायब हो गया। कुछ महीने बाद आनंद के खिलाफ इलेक्शन में एक लड़का खड़ा हुआ था और आनंद ने टोबी को सुपारी दी उस बंदे को मारने के लिए, तो टोबी ने सबके सामने ही उसे जान से मार डाला। जेनी प्रशांत नाम के एक वर्कर से प्यार किया करती थी, लेकिन वो जानती थी कि टोबी जब ये सुनेगा तो उसे बहुत ही बुरा लगेगा, इसीलिए उसने प्रशांत के बारे में टोबी को नहीं बताया था। जेनी जब देखा कि उसके पिता से आनंद क्राइम करवा रहा है और खुद वो ऊपर जा रहा है तो वो आनंद के पास गई और उसे गाली देके कहा कि अब वो उसके पिता से दूर रहे। उसने उसके मुंह पे कुछ चिल्लर भी मारे और उससे कहा कि ये पैसे हैं और वो इसे रख ले और आइंदा वो उसके पिता से बात ना करे। आनंद को ये बात बहुत ही बुरी लग गई और उसने उन पैसों को जमा कर लिया। रात को उसने टोबी को गिरफ्तार करवा दिया और टोबी की गिरफ्तारी की वजह से जेनी उसके पास गई मदद मांगने के लिए, लेकिन वो उसके बदले उसके घर में आया और उसके साथ जबरदस्ती करी और हर दिन वो ये करता रहा और टोबी को उसने जेल के अंदर ही रखा। वो जब भी उसकी बेटी के साथ वो करता था वो उसका दिया हुआ एक सिक्का गुल्लक में डाल देता था, उसे दिखाने के लिए कि उसकी औकात क्या है। कुछ महीनों बाद टोबी जब रिहा हुआ तो उसने देखा कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट है और ये देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो गया और सोचा कि आखिर ये किसकी करतूत होगी। उसने पूरे गांव वालों को वहां बुला लिया और आनंद ने पूछा कि वो किसका बच्चा है, तो प्रशांत सामने आया और सबको बताया कि ये उसका बच्चा है। ये सुनकर टोबी उसे मारने के लिए गया, लेकिन उसकी बेटी ने उसे रोक दिया और उसे कहा कि वो प्रशांत से प्यार करती है। ये सुनकर टोबी को बहुत ही बुरा लगा और वो मॉर्चुरी में रहने के लिए चला गया। प्रशांत और उसकी बेटी ने शादी कर ली और वो एक साथ रहने लगे और कुछ महीने बाद जेनी को एक छोटी लड़की हुई और टोबी उसे देखा करता था, लेकिन उसका मन जरा भी नहीं पिघला। एक दिन आनंद को फिर से दूसरा ऑफिसर परेशान करने लगा जो कि उसके माल को जब्त कर लेता था और वो ये पता लगाने लगा कि आखिर ये खबर उसे देता कौन है। पता लगाने पे उसे पता चला कि जेनी का पति था, इसीलिए उसने बदला लेने का सोचा। और दोस्तों प्रशांत जेनी का पति था, इसलिए आनंद ने सोचा कि वो टोबी के हाथों उसे मरवा देगा, जिससे उसकी बेटी उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगेगी। उसने टोबी को जब ये काम दिया तो टोबी ये काम करने के लिए तैयार हो गया और जब वो उसे मारने के लिए गया तो उसकी बेटी ने वहां पे आके उसे रोक दिया और उसके सामने उसे सारा सच बताया कि प्रशांत ने उसकी इज्जत बचाई है, क्योंकि ये बेटी उसकी नहीं बल्कि आनंद की है, क्योंकि हर रोज यहाँ पर
पर आकर उसका शोषण करता था। टोबी ने जब ये बात सुनी तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और वो प्रशांत को लेकर गाँव से भाग गया। अब दोस्तों कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ टोबी अभी भागा ही हुआ था और सभी लोग ये आशा कर रहे थे कि वो गाँव में वापस ना आए, क्योंकि अगर वो गाँव में वापस आता तो आनंद उसे और उसके दामाद को मार डालता। कुछ दिनों बाद टोबी अपने दामाद के साथ वापस आ गया और जब वो अपने घर गया तो देखा कि उसकी बेटी वहां पर नहीं है। आनंद को जब ये पता चला तो उसने अपने आदमियों को वहां पर भेजा और उसके आदमियों ने प्रशांत को जान से मार डाला और टोबी को भी मारने की कोशिश करी, जिससे टोबी बहुत ज्यादा जख्मी हो गया और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जब इंस्पेक्टर को ये बात पता चली तो इंस्पेक्टर वहां पे आया टोबी को देखने के लिए, लेकिन डॉक्टर ने उससे कहा कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है और उसका बचना अब ऑलमोस्ट नामुमकिन ही है। जब प्रीस्ट वहां पर आया उसे देखने के लिए तो नेबर ने उससे कहा कि जेनी की बेटी मेला देखना चाहती है तो वो उसे मेला दिखाने के लिए ले जाए। उसी दिन मारी की पूजा हो रही थी और वहां पे मेला लगा हुआ था, इसलिए सभी लोग मेले में उपस्थित थे। डॉक्टर नेबर से कहता है कि अच्छा हो अगर टोबी उठे ही ना, कि उसका दामाद मर चुका है और उसकी बेटी भी मर चुकी है। ये सुन के नेबर उससे पूछती है कि उसकी बेटी कैसे मरी, तो डॉक्टर उसे बताता है कि जब वो अपनी गाड़ी में उसे बैठाने की कोशिश कर रहा था तो डॉक्टर उसे बताता है कि जब उसने अपने पिता की ये हालत देखी थी तो उसे आनंद पे बहुत ही गुस्सा आया था और वो सर्जिकल नाइफ लेकर उसकी दुकान पे पहुंच गई थी, जहाँ पे उसने उसे स्टैब किया था। तो आनंद ने उसे जान से मार डाला और उसे ग्राइंडर मशीन में डाल दिया, जिससे उसकी लाश के टुकड़े हो गए। उसने उस बोरे में उसकी नथ देखी थी जो कि उसने पहनी हुई थी, जिससे उसे पता चला कि उन लोगों ने उसे मार डाला है। तभी टोबी की आंखें खुलती हैं जो कि ये बातें सुन लेता है और वो अब बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा बेकरार हो जाता है। वो पहले उस गार्बेज में जाता है जहाँ उसकी बेटी के लाश के टुकड़ों को डाला गया था और वहीं पे उसे एक बोरे में उसकी बेटी की नथ मिलती है। वो तुरंत उस नथ को लेकर एक बंदे के पास जाता है और अपनी नाक छिदवाता है और वो उस नथ को पहन लेता है मारी का रूप लेने के लिए। वो मारी की तरह ही साड़ी भी पहन लेता है और घोड़े पर सवार हो जाता है और जब वो मारी देवी के आगे बकरे की बलि चढ़ाने के लिए लाते हैं तो देखते हैं कि टोबी घोड़े पे सवार है जो कि मारी देवी बन के आया है। टोबी तुरंत आनंद के आदमियों को मार डालता है और आनंद को भी बुरी तरह पीटता है और उसके बाद वो एक तलवार उठा के आनंद का गला काट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब सब इंस्पेक्टर ये देखता है तो वो टोबी को शूट कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और टोबी की ग्रैंड डॉटर जब उसे मरता हुआ देखती है तो वो उसके पास जाती है और उसके शरीर को पकड़ के रोने लगती है। टोबी की मौत हो जाती है और प्रीस्ट उसकी ग्रैंड डॉटर को लेकर वहां से चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जिसका बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर एक्टिंग एकदम धांसू है। ये मूवी आपको सोनी लिव पे देखने को मिल जाएगी, तो आप इसे जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं